बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इलाज इन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। नाज़रीन, हमारा सिलसिला चल रहा है अदालत आलिया बहसीयत अदालती अपील। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिविल अपीलों के बारे में जाना था, यानी कि दीवानी अपीलों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फौजदारी अपील्स के बारे में जानेंगे जो दायर की जाती हैं हाई कोर्ट में। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम फौजदारी मुकदमात में हाई कोर्ट में अपील करने के बारे में जानेंगे। तो जो सेक्शन 404 ऑफ CRPC ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 404 है, उसके तहत नाज़रीन ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 404 की रूह से फौजदारी अदालतों के फैसलों या अहकामात के खिलाफ अपील इस ज़ाब्ता या किसी और कानून की इजाज़त से मशरूत सिर्फ इन फैसलों या अहकामात के खिलाफ दायर की जा सकती है जहां अपील का हक ज़ाब्ता फौजदारी या किसी और कानून में मौजूद हो। सेक्शन 410 जो है CRPC का ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 410 के तहत सेशन जज या एडिशनल सेशन जज की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का इख्तियार अदालत आलिया को हासिल है। अब जो सेक्शन 408 ज़वात्फ़े है ज़ाब्ता फौजदारी का, अगर किसी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 4 साल से ज्यादा कैद की सजा का हुक्म दिया हो तो इसके खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 408 के तहत अपील अदालत आलिया में हाई कोर्ट में दायर होगी। नाज़रीन, ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं मैं, जो फौजदारी मुकदमात से मुतल्लक। नाज़रीन, अब जो सेक्शन 411A जिसको ज़ाब्ता फौजदारी का 411 अलिफ उर्दू में कहते हैं, इसी तरह इस ज़ाब्ता की दफ़ा 411 अलिफ की रूह से स्वाय उन मुकदमात के जिनमें दस्तूर के आर्टिकल यानी कि जो आईने पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 185 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अपील दायर की जा सकती है। कोई भी शख्स जिसे हाई कोर्ट ने इब्तदाई फौजदारी इख्तियार समाअत के तहत सजा सुनाई हो, वो शख्स मंदिजा झेल सूरतों में हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। तो वो कौन सी सूरतें हैं, इनको जानते हैं अगली स्लाइड पर। पहले नंबर पर है जब अपील की वजह कोई अमर मुतलका कानून जिसको हम लोग मैटर ऑफ लॉ कहते हैं ज़ेर बहस लाना मकसूद हो, यानी कि मैटर ऑफ लॉ को जो इसका जो मोटिव हो, उसका मकसद हो कि जो जिसके लिए अपील की जा रही है अदालत आलिया में वो मैटर ऑफ लॉ हो। नंबर 2, अदालत आलिया हाई कोर्ट की जो अपील की इजाजत से या मुकदमा की समाअत करने वाले जज के इस मफहूम के सर्टिफिकेट पर कि ये अपील के लिए मुनासिब केस है। नंबर 3, ऐसे हुक्म सजा के खिलाफ जबकि अपील की वजह कोई अमर मुतलका वाकया जिसको हम लोग मैटर ऑफ फैक्ट कहते हैं या अमर मुतलका कानून व वाकया मैटर ऑफ लॉ एंड फैक्ट दोनों ज़ेरे बहस लाने मकसूद हो या किसी ऐसी वजह की बिना पर जो अदालत अपील को अपील के लिए काफी मालूम हो। नंबर 4, अदालत अपील की इजाजत से, आपको पता ही है अदालत अपील किसे कहते हैं, अदालत अपील की इजाजत से इस हुक्म सजा के खिलाफ अपील जो अज़रुए कानून मुकर्रर हो। और 5वां और आखिरी जो नंबर है पॉइंट है वो है अगली साइड पर। नाज़रीन, सूबाई हुकूमत की हिदायत पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से इब्तदाई इख्तियार समाअत के तहत हाई कोर्ट के ऐसे हुक्म बरियत के खिलाफ अपील जिसमें अमर मुतलका वाकया मैटर ऑफ फैक्ट या अमर मुतलका कानून मैटर ऑफ लॉ से मुतल्लक कोई मसला दरपेश हो। नाज़रीन, आपको यहाँ पर बताता चलूँ, अभी रिसेंटली ईद गुजरी है तो इस ईद पे भी काफ़ी ज़्यादा कैदियों की सज़ा में कमी की है जो हमारे वज़ीर आला हैं सूबा पंजाब के, उन्होंने। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो काफ़ी देर बाद ये वीडियो बनाई है, कुछ मेरी अपनी पर्सनल जो मसरूफियत थी इस वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा। तो आज के लिए इतना ही। जिंदा रहे तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।